आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी कमांडर पर। आज हम आपके बीच ऐसे सवाल लेकर आए हैं जो अधिकतर कंपटीशन के एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं सवालों की ओर। पहला सवाल है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोतों को कहा जाता है। पहला है ऑप्शन ऐतिहासिक स्रोत, दूसरा भौगोलिक स्रोत, सामाजिक स्रोत या राजनीतिक स्रोत। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, ऐतिहासिक स्रोत। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला ऑप्शन है इसका, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। दूसरा, पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। या साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रामाणिक होते हैं। या साहित्यिक स्रोत की तुलना पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रामाणिक होते हैं। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, ऋग्वेद में। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, पुराण। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है वह विश्व में है और उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में अलव्य है। तो दोस्तों इसका आंसर है डी, महाभारत। ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है जैनों का, बौद्धों का या सिखों का या हिंदुओं का। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, त्रिपिटक बौद्धों का धर्म ग्रंथ है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। जातक किसका ग्रंथ है, वैष्णव, जैन, बौद्ध या शैव। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, बौद्ध। ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल है, मिलिंद पन्नु यानी मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है। नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट, कुमारिल भट्ट। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, नागसेन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है। कालिदास का मालविका अग्निमित्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, वात्स्यायन का कामसूत्र, तिरुवल्लुवर का तिरुकुरल। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। आर्थिक जीवन, राजनीतिक नीतियाँ, धार्मिक जीवन या सामाजिक जीवन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, राजनीतिक नीतियों पर प्रकाश डाला गया है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे सवालों की ओर। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या है। अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या राजतरंगिणी। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, राजतरंगिणी। ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। वेदव्यास, पाणिनि, सुखदेव या वाल्मीकि। तो दोस्तों इसका आंसर होगा पाणिनि, बी, पाणिनि द्वारा लिखा गया अष्टाध्यायी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे सवालों की ओर। महाभाष्य के रचनाकार का नाम है कौटिल्य, पतंजलि, कालिदास या भारवी। तो दोस्तों इसका आंसर है बी, पतंजलि। ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल है, कालिदास द्वारा रचित मालविका अग्निमित्र नाटक का नायक था पुष्यमित्र शुंग, गौतमीपुत्र सतकर्णी, अग्निमित्र या चंद्रगुप्त द्वितीय। तो दोस्तों इसका आंसर है सी, अग्निमित्र, मालविका अग्निमित्र का नाटक का नायक था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी। कालिदास, वानभट्ट, वाल्मीकि या वेदव्यास। तो दोस्तों हर्षचरित्र जो लिखा गया था वानभट्ट के द्वारा लिखा गया था। तो इसका आंसर होगा बी, वानभट्ट। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। विक्रमांक चरित्र की रचनाकार का नाम है कल्हण, बिल्हन, वाल्मीकि या वेदव्यास। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, बिल्हन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। चंद्रवरदायी द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासु, पृथ्वीराज विजय, परमार रासु या विशलदेव रासु। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए,
पृथ्वीराज रासो। ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? निरियाकस, एनासिक्रिटिस, एरिस्टोबुलस या हेरोडोटस? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, हेरोडोटस। हेरोडोटस सिकंदर के साथ नहीं आया था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? निरियाकस, एनास्क्रिटिस, एरिस्टोबुलस या हेरोडोटस? तो इसका आंसर तो दोस्तों बताएं, डी होगा, हेरोडोटस। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? मेगास्थनीज, फाहियान, हुएनसांग या त्सिंग? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, मेगास्थनीज। ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण, इंडिका? दोस्तों इसका आंसर है डी, पुराण। पुराण मेगास्थनीज की पुस्तक है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। ज्योग्राफिया की रचना किसने की? हेरोडोटस, मेगास्थनीज, स्ट्रेबो या प्लिनी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, स्ट्रेबो। ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल है, प्लिनी की पुस्तक का नाम है हिस्ट्रीज, नेचुरल हिस्टोरिया, ज्योग्राफिया या ज्योग्राफी? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, नेचुरल हिस्टोरिया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं दूसरे सवाल की ओर। पेरिपल्स ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की? हेरोडोटस ने, मेगास्थनीज ने, स्ट्रेबो ने या अज्ञातनाम यूनानी लेखक ने? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, इसका आंसर है डी, अज्ञातनामी यूनानी लेखक ने। ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल है, फाहियान कहाँ का निवासी था? भूटान, अमेरिका, चीन या वर्मा? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, चीन। फाहियान चीन का निवासी था। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान, त्सिंग, मेगास्थनीज या हुएनसांग? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, हुएनसांग। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूमा कहकर संबोधित किया? पाल, प्रतिहार, राष्ट्रकूट या सेन? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, पाल। ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल है, अल्बेरेनू किसके शासनकाल में इतिहासकार था? मोहम्मद गजनबी, बलबन, अकबर या मोहम्मद बिन तुगलक? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, महमूद गजनबी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को, फारस, तुर्की या मध्य एशिया? तो दोस्तों इसका आंसर ए है, मोरक्को से आया था। दोस्तों अगला सवाल है, दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? हुमायूं, अकबर, मोहम्मद बिन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी? तो दोस्तों इसका आंसर है सी, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुल रज्जाक 1443 से 44 ईस्वी ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय या सदाशिव राय? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, देवराय द्वितीय। ठीक है दोस्तों, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन है 1784 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में, 1857 ईस्वी में या 1861 ईस्वी में? तो दोस्तों इसका आंसर है डी, 1861 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। भारतीय पुरातत्व का जनक, द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को या जेम्स प्रिंसेप को या जॉन मार्शल या मार्टिमर व्हीलर को? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित विद्वानों में हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर डी बनर्जी, ए कनिंघम या दयाराम साहनी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, दयाराम साहनी। दोस्तों दूसरा सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? 1901 ईस्वी,
1921 ईस्वी या 1935 ईस्वी या 1942 ईस्वी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, 1921 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं राखालाल बनर्जी, जॉन मार्शल एवं ईश्वरी प्रसाद, आशुवर्दी लाल एवं रंगनाथ राव, या माधव स्वरूप वत्स एवं वी राव? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मेकाले, सर्जन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या कर्नल टॉड? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, सर्जन मार्शल। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। न्यूमेटिक्स क्या है? प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, ताल पत्रों का अध्ययन, ताम्र पत्रों का अध्ययन? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। एशिया माइनर स्थित बोगाज कोई का महत्व इसलिए है कि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और अनासत्य का उल्लेख मिलता है। मध्य एशिया व तिब्बत के बीच एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था, या वेद के मूल ग्रंथ की रचना यहीं हुई थी, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? ए। वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र व नासत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवालों की ओर। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जॉन टावर, हैरी स्मिथ, चार्ल्स मेटकॉफ या जेम्स प्रिसेप? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, जेम्स प्रिसेप। ठीक है दोस्तों, दूसरा सवाल है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में हैं? प्राकृत व ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मी, पाली व ब्राह्मी या हिंदी व ब्राह्मी? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, प्राकृत व ब्राह्मी। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। कहाँ से अशोक के द्विभाषीय ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए? सरेकुना, कंधार, मनसेरा, कालसी या कलिंग? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, सरेकुना, कंधार से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अशोक के मनसेरा पाकिस्तान एवं सवादगढ़ी जो पाकिस्तान में है से प्राप्त अभिलेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी, संस्कृत, तमिल या यूनानी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा खरोष्टी, ए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो ऑप्शन है इसका ब्राह्मी, नंदनागरी, शारदा या खरोष्टी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, खरोष्टी ऐसा भाषा है जो दाएं से बाएं ओर लिखी जाती है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। हेलियोडोरस का बेस नगर अभिलेख संदर्भित है संकर्षण तथा वासुदेव से, संकर्षण तथा प्रद्युमन से, संकर्षण, प्रद्युमन तथा वासुदेव से या केवल वासुदेव से? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी, केवल वासुदेव से। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? हाथी गुम्फा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख या नानाघाट अभिलेख या नासिक अभिलेख? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबा अभिलेख किस राजा द्वारा जारी किया गया? यवन राजा मिनांडर द्वारा, शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा, पार्थव राजा गोंदो फर्निस द्वारा या कुषाण राजा कनिष्क द्वारा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, शक क्षत्रप रुद्रदमन द्वारा। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? रुद्रदमन के, अशोक के, राजेंद्र प्रथम के या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों इसका आंसर है ए, रुद्रदमन के। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख किया गया है? गौतमीपुत्र सतकर्णी का नासिक अभिलेख, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख या अशोक का गिरनार अभिलेख या स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख? तो दोस्तों इसका आंसर है बी, महाक्षत्रप रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर।
दोस्तों यह आखिरी सवाल है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? एरन के, गया के, या नालंदा के, या प्रयाग के? दोस्तों इसका आंसर होगा डी, प्रयाग के। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही सवालों को लेकर के आपके बीच हम आएंगे। ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए बाय।